कोरोना ने, एक छोटे से जीव ने ऐसा हस्तक्षेप किया है मनुष्य के जीवन में, सब कुछ बिगाड़ डाला है। और कोरोना हुए अब लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल हो गया, उसके बाद अब लोग आ रहे हैं, स्वामी जी अब पूरा फेफड़ा गड़बड़ हो गया, अब हार्ट गड़बड़ हो गया, दिमाग का ठिकाना नहीं है, आंखों की रोशनी चली गई, कान की सुनने की शक्ति चली गई। और कोरोना ये वैक्सीन, अब ये 100 करोड़ लोगों की समस्या है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और करीब 100 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। कुछ को कोरोना हुआ, बाद में वैक्सीनेशन किया, अब उनके ऊपर डबल असर है। लंबे सांस भरो, जो जोर से नहीं कर सकते धीरे कर लो। बोले स्वामी जी आप जोर से श्वास भरते हो ना तो हमें तो चोट सी लगती, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा इतनी जोर से करने पर, तो धीरे कर लो, ऐसे करो। किसी किसी के अस्थि पंजर इतने कमजोर हैं, जरा जोर से किया तो पसलियां टूट जाए उनकी। इसलिए मुझे अब अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ रही है। अभी मैंने पूरा पसीना पूछ लिया था, अब देखो कैसे करना है। अब मैं पूरा पसीना उतना ही लाता हूं जितना दौड़ के लेके आया था। सामान्य ये करना सब, और तीव्र कैसे करना, और अति तीव्र कैसे करना, सुपर फास्ट। एक 1000 बार करना है ऐसा। और इसमें फिर मैंने कहा जैसे ये अंगारे तैयार हो जाते हैं, फिर अंगारे तैयार होने के बाद इसमें लगभग 10 ग्राम गूगल डाल देना, ऐसे 10-20 ग्राम ऐसे गूगल डाल दिया, और 10-20 ग्राम घी डाल दिया, गूगल और ये 10-20 ग्राम घी डाल दिया, ऐसे 2-3 चम्मच ऐसे घी डाल दिया। अब ये सफेद धूम्र निकलता है इसमें, और फिर और ज्यादा थोड़ी सुगंध चाहिए तो थोड़ा दिव्येष्टि डाल दिया, ये दिव्येष्टि। अब इतना सुगंधित वातावरण तैयार हो जाएगा, घर में दिया बाती करना और देवाराधना करना, ये पंचदेव उपासना कहो या सगुण निर्गुण उपासना कहो, ये सब करते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रकार की धूप अगरबत्तियाँ आदि जलाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। पहले लोगों को दिक्कत क्या होती थी, संविधा नहीं मिलती थी, हवन कुंड नहीं मिलता था, तरीके नहीं पता होता था। हमने गाय के गोबर से बनी हुई संविधा तैयार कर दी है, और अभी भी इसमें अब एक और नया एडवांस वर्जन, इतने कार्य होते हैं फिर वो कई कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो अभी सुगंधित समिधा भी, गोमय समिधा और गोमय सुगंधित समिधा, इसी में ही सारी ये गूगल और सामग्री डाल करके वो समिधा के को ही जलाओ। वो अभी तैयार हो रही है, बहुत जल्दी आपको
फिर क्या करना पड़ेगा, बस खाली आपको वो उसमें जला दिया तो उसके अंदर ही वो सारी गाय का गोबर और उसमें सारी औषधियाँ, उसको जलाओ तो ही सुगंध आएगी उसमें। ऊपर से थोड़ा जो जो आपको द्रव्य डालना है तो आपको गूगल और ये दिव्यष्टि अलग से डालना नहीं पड़ेगा। इसमें भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दी, उसके नीचे एक दीपक लगा देंगे, अपना आप अंगारा तैयार हो जाएगा और उसमें कर लो। देखो ईजी टू यूज़ जो है वो कंफर्ट लेवल लोगों को अच्छा चाहिए, वो हम दे रहे हैं, आप इसको करना। जिनको बहुत भयंकर मानसिक रोग, माने जो है यहाँ आए और किसी से मुझसे भी ना बोले, मैं भी बात करूं, बेटा क्या नाम है, अपना नाम तो बताओ, मैंने कहा बात तो कर लो, मुझे बात नहीं करनी। इतनी हालात उनकी खराब हो जाती। उनको भी हमने ये मेधा इष्टि हम एक देते हैं, इसमें मेधा इष्टि, इसमें सारे जो मस्तिष्क के लिए उपयोगी औषधियाँ हैं, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट इसके साथ लिखे हुए सारे, इसके वैज्ञानिक जो परीक्षण भी हैं, जो वैज्ञानिक रिसर्च है इसकी, वो भी साथ में लिखी हुई है। अब ये मेधा इष्टि जो है ये ऐसे भी स्वयं में बहुत सुगंधित है, उसको ऐसे डाल दिया और साथ में थोड़ा सा गूगल और ये घी भी डाल दिया और इससे उनको हवन करवाया मेधा इष्टि से, और मेधा बस्ती दे दी, मेधा वटी दे दी। उनको एक रजत भस्म का भी प्रयोग कराते हैं। एक हमने फार्मूलेशन तैयार किया हुआ मस्तिष्क, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम में इम्यूनोग्रिड पाउडर, रजत भस्म, मोती पिष्टी, और उसमें जिसकी जैसी आवश्यकता स्वर्ण वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर रस, रसराजी, योगेंद्र अथवा स्वर्ण भस्म। जिनको दुनिया की कोई औषधि काम नहीं कर रही थी, जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के बाद सीजोफीनिया तक में चले गए थे, सीजोफीनिया में, उन लोगों को भी हमने इससे अच्छा कर दिया है। इससे बड़ा यज्ञ का और दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। सीजोफीनिया के पेशेंट्सों को, माने जो एकदम पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और फिर उसको लोग नाम क्या देते हैं, करो तुम तो बैठ गए चुपचाप कि इसको तो कोई भूत प्रेत बाधा है, इसको तो कोई शनि केतु राहु का चक्कर है, कोई इसके ऊपर कोई ना कोई बहुत ही खतरनाक कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर हो गया है, कोई उच्चाट होता है इसको। तो अब कल ही एक माता मिली, उसको किसी ने बता दिया कि तेरी दादी सास जो 100 साल पहले मर गई, वो तेरे को आकर के परेशान कर रही है। 100 साल पहले मर गई और वो आकर के अब तेरे को परेशान कर रही है। मैंने कहा ठीक है, तेरी भूतनी मैं उतारूंगा। तो हम लोग इन उसमें आ जाते हैं। ये जो इस तरह से यजन करेंगे ना, तो आपके चाहे 100 साल नहीं, 500 और 1000 रामायण महाभारत की भी, उस समय की कौन है वो, ताड़का और पूतना और शूर्पणखा, कोई भी लगी हो ना पीछे, हजारों लाखों साल पुरानी, वो भी उतर जाती है यज्ञ करने से। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसे करो। अब झाड़ फूक के चक्कर में, अब पता नहीं जो भी पहले करते होंगे, ये मामला ठीक है हवन वाला। यज्ञ पूर्वक योग करो, करो सब। आज आपको यहां से ही शुरुआत कर रहा हूं, पूरा करो, लगातार करते रहो, ऐसे करो। ऐसे ही करो। और जो जवान हैं जिनको ज्यादा करना है
तो भुजंगासन कर लो 100 बार। क्या बोला? भुजंगासन या दंड लगा लो 100 बार, ऐसे ही हवन करके। 100 बार क्या, 500 बार लगा लो। मैं तो गुरुकुल में पढ़ने से लेकर के, जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तब से ही 500 दंड लगाया करता था, अभी तक भी लगाता हूं। तो आप भी लगा लो, क्या दिक्कत है? अभी तो बैठ के कराया, अब लेट जाओ। अभी तो भस्त्री का ही चल रहा है, पहले भस्त्री का पूरा होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये नया योगावतार है, युगावतार है। योग धर्म ही युग धर्म है। बोलो, योग धर्म ही। और योग करना कराना परम धर्म है। बोलो, योग करना और कराना परम धर्म है। जोर से तो बोलो, जी निकल गया क्या थारा? योग करना कराना, जोर से बोलो, परम धर्म है। बाकी तुम्हारे धर्म तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म साथ रहे। तुम्हारा पति धर्म, पति का जो कर्तव्य है वो क्या है? पति धर्म, पत्नी धर्म, पितृ धर्म, संतति धर्म, जो भी हमारा कर्म है। मेरा सन्यास धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, लंबे लंबे श्वास, ये सब मैं निभा पाऊंगा यदि मेरा योग धर्म ठीक रहेगा। तो लंबे लंबे श्वास। इसलिए मैंने सारे देश से संकल्प कराया हजारों लाखों बार, योग व्रती बनो। बस योग व्रती होगा वो यज्ञ व्रती भी हो जाएगा, आयुर्वेद व्रती हो जाएगा, प्रकृति व्रती हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास। मेरा हो तन स्वदेशी। लंबे लंबे श्वास ऐसे सबको 100 बार करना है। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। लंबे लंबे श्वास, एक एक से या दोनों से, ऐसे। भस्त्रिका ही चल रहा है अभी, आधा घंटा भस्त्रिका कराऊंगा। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों से। जो दोनों से न कर पाए एक एक से कर लेना। मैं तो दोनों से ही कर रहा। एक एक से तो पता ही नहीं लगता कुछ हुआ है, लेकिन जिनको एक एक पैर ही स्वामी रामदेव जितना है, वो 3-3 स्वामी रामदेव लेके घूमते। एक रामदेव दाहिने टांग में, एक बाई में, और एक जो है बीच में विराजमान। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों से, ऐसे। चट्टान टूट जाए तो घुमड़ के आए, चट्टान टूट जाए तो घुमड़ के आए, घर मौत भी पुकारे, घर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। चाहे जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता हो, मुझे अपने स्वधर्म से, मुझे अपने योग धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से, अपने मानव धर्म से, स्वदेशी से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों को आप स्वावलंबन देते हैं। लेकिन क्या करें, लोग इतने असंवेदनशील हो गए, छोटे छोटे प्रलोभनों में
छोटे छोटे कंफर्ट में, छोटे छोटे लालचों में आ जाते हैं। लंबे लंबे श्वास एक एक दोनों पैरों से ओम भस्त्रिका के साथ। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। बनेगा स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी। वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। कुंभकार स्वावलंबी बनेगा, लोहार स्वावलंबी बनेगा, चर्मकार स्वावलंबी बनेगा। जो जिस काम को कर रहा है, छोटे छोटे काम धंधे बंद हो गए। 8 करोड़ से ज्यादा छोटे बड़े काम करने वाले लोग आज से 25-30 साल पहले बेरोजगार हो चुके थे। और जब से ये मशीनीकरण हुआ है, चीजें खराब हुई है। आदमी, हर आदमी कितना तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, ये दरअसल पूरी जो अर्थव्यवस्था का भी जो चक्र है ना, इसके भी कई पहलू हैं। जो गरीब से लिया, किसी के हाथ को काम मिलता हो ना, जिससे कितने कितने लोगों को छोटे छोटी चीजों से हम काम दे सकते हैं, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता दे सकते हैं। अर्थ का आदान प्रदान चारों तरफ, ये अर्थ का संतुलन में वितरण होना चाहिए। न्यायपूर्ण विभाजन, न्यायपूर्ण उपभोग, जस्टिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ। ये जो मनी का न्यायपूर्ण विभाजन, न्यायपूर्ण उपभोग, न्यायपूर्ण उसकी प्राप्ति, हमारा साधन, हमारा साध्य, उसका वितरण, सब कुछ ठीक हो, इसी को तो कहते हैं न्यायपूर्ण व्यवस्था। सबको न्याय, सबको सुख, सबको समृद्धि, सबको समाधान, सबको खुशहाली। ये हो गया 3 अभ्यास। तो थोड़ा मरकट आसन कर लो, फिर दूसरा राउंड करवा देंगे। तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी। तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी। फिर हो भवन भवन में, फिर हो भवन भवन में विस्तार हो स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। सब हो स्वजन स्वदेशी, होवे चलन स्वदेशी। सब हो स्वजन स्वदेशी, होवे चलन स्वदेशी। मरते समय कफन भी, मरते समय कफन भी तैयार हो स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा। होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। तो पहले तो भस्त्रिका हो गया। ऐसे जिनको आर्थराइटिस है वे जब बैठ भी नहीं सकते, ऐसे ही लेटे लेटे ही कर लेना।
बाएं करवट लेके बैठ जा। कमर में दर्द वालों को मैंने उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, एक एक आसन 10-10 मिनट करना है। जिनको ज़्यादा दर्द है 10 मिनट। फिर ये भी अब मकरासन, भुजंगासन, शलभासन जैसे आचार्य सुमित जी कर रहे हैं ऐसे करो। फिर ये भी करना है। अब ये तुम क्या करते हो, 10 सेकंड करते हो, ये आधा 1 मिनट तक करना है ऐसे कमर दर्द वालों को, तब कमर में दर्द मिटेगा। लंबे श्वास चलते रहेंगे, भस्त्रिका चलता है। होता क्या है, कमर दर्द वाले पहले दिन तो 10 ही सेकंड कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे 20 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे धीरे समय बढ़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं। आज थोड़ा बहुत गंभीरता के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं। आयुर्वेद में कहा जाता है जो पहलवान आदमी है, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन जब बीमार हो जाते हो ना, तब एक एक बात सावधानी से करनी पड़ती है। आपको कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, आपने एक बूंद भी घी या तेल खाया ना, तो 100 ग्राम कफ बनेगा एक बूंद घी खाने से। एक घूंट ठंडा पानी पीने से पूरा फेफड़ा जाम हो जाएगा। आइस का पानी पी करके देख लो, और फिर मर जाओ तो आश्चर्य नहीं। जिनको कफ कोल्ड भयंकर हो रखा है, आइस का पानी पी के देखो, गला खराब, फेफड़ा चौक, मामला गड़बड़। जब आपको दर्दे हैं शरीर में, नींबू की एक बूंद खा करके देखो, और फिर सारे शरीर में दर्द ना हो जाए तो मुझे बता देना। जब तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, लिवर सिरोसिस है, उस समय तुम 1 कप भी पीते हो ना वाइन का, दारू का, वो तुम्हारे लिवर को डैमेज कर सकता है, मार सकता है। तुम जब कैंसर हो चुका है तब तंबाकू खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो। ये तो बड़ी बातें हैं। तुम्हारी एसिडिटी बढ़ी हुई है और एक गोलगप्पा खा के दिखाओ, भयंकर एसिडिटी हो रही है, गोलगप्पा खाओ, फिर अपना आप ही इंट्रोडक्शन दे देगा कि उससे होता क्या है। शुगर बढ़ी हुई है, अरे 1 चम्मच चीनी खाओ। बीपी बढ़ा हुआ है, 2 चुटकी नमक खाओ, एकदम शूट कर जाएगा। इसलिए बीमार होने के बाद छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना है। ये तो आहार की बात बताई। बीमार आदमी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन कमजोर आदमी सबसे ज्यादा उत्तेजित होता है। जरा सी बात आई, एकदम से गुस्सा, एकदम से तनाव, एकदम से नैराश है, ये ठीक नहीं। चलो आगे झुको। आगे झुकोगे तो मंडूकासन, और पीछे झुकोगे तो सुप्त वज्रासन। ऐसे अब सुप्त वज्रासन के लिए तो घुटनों को पास में रखना पड़ता है और पीछे झुक करके बैलेंस बनाना पड़ता है बॉडी का। पहले इसमें शुरू में जब झुका नहीं जाता है ना, तो थोड़ा तकिया लगा लेते हैं पीछे, लेकिन पेट के लिए, नाभि के लिए, धरण के लिए, जिनका डिस्टर्ब रहता है ना, पेट, स्टमक अपसेट रहता है, पेट की इतनी बीमारियां हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से 6 ट्रिलियन से ज्यादा तो गट बैक्टीरियाज होते हैं आपके। बताओ, इतने बिलियन ट्रिलियन से ज्यादा तो बैक्टीरियाज हैं। उसके बारे में अभी जितना जितना शोध करते जा रहे पता लग रहा है, वो सारे गड़बड़ हो रखे हैं तुम्हारे। गट बैक्टीरियाज को तुमने मार दिया, अच्छे वाले गट बैक्टीरियाज को मार दिया और खराब वाले गट बैक्टीरिया पैदा कर दिए तुमने, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से। पहले ये लोग धार्मिक बातों के आधार पर लोगों को इन बुरी चीजों से बचाया जाता था। अरे अब तो विज्ञान भी कह रहा है
बीड़ी मत पी, सिगरेट मत पी, शराब मत पी, बर्गर पिज्जा मत खा, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये फलाना ड्रिंक, ये वो ड्रिंक, ये ड्रिंक मत कर बावड़े। ये मात्र धार्मिक बात नहीं है, वैज्ञानिक बात है ये। तो तुम्हारा पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। एक पैर मोड़ो, दूसरा से सीधा, और जो थोड़े फ्लेक्सिबल है, जवान है, वो ऐसे करो, ये ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो आज मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर है, जो करना है उसको पूरा करो। भस्त्रिका पूरा करवाया मैंने आपको, और वो भी किसके साथ? व्यायाम के साथ, आसन के साथ, ध्यान के साथ। और जिसको जो बीमारी है, मैं बोल रहा था एक एक मंडूकासन है, चाहे योग मुद्रासन या वक्रासन है, सबके सेम लाभ है। लीवर ठीक, किडनी ठीक, आंतें ठीक, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट ठीक, टेस्टिकल ठीक, इनफर्टिलिटी ठीक, यूटीआई ठीक, यूटीआई, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, शरीर में गांठें, जहां देखो वहीं गांठ पैदा हो रही है। आजकल लोग इतने डरे हुए, बोल बाबा जी इकलौता बालक है परिवार में, और इसको ये 3-4 बीमारियां तो ये होगी, और कुछ हो गया तो दूसरा तो है भी नहीं, इसको बचा लो। मैंने कहा बच जाएगा। जो मैं कहता हूं सुबह, मैं सारे संसार की 99.99% सारी बीमारियां, सारे रोग, सारे व्यसन, सारे दुख दर्द, सारी गरीबी, बेरोजगारी, सारा अन्याय, सारा शोषण, सारी हिंसा, सारी क्रूरता, सारी बेबसी, लाचारी दूर करने का सामर्थ्य रखता हूं केवल योग के बल पर। जो सुबह सुबह योग कर लेगा उसकी जिंदगी ही पूरी चेंज हो जाती है। तो अब यज्ञ चिकित्सा का भी पूरा लाभ दे दिया आपको। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सब कुछ यहाँ पर जो पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास और उपासना, ये एक शब्द में बोले तो ये है सात्विक जीवन पद्धति। क्या है बोलो? सात्विक, अहिंसक, वैज्ञानिक जीवन पद्धति। अब किसी को सात्विक समझ में अच्छा आता है समझ में, किसी को वैज्ञानिक समझ में आता है, अलग अलग भाव चेतना है सबकी। सात्विक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, प्रामाणिक जीवन पद्धति है ये। इसी को चाहे सनातन संस्कृति कहो, चाहे इसको भारतीय संस्कृति कहो, चाहे इसको प्रकृति की संस्कृति कहो। किसकी संस्कृति? प्रकृति की, प्रकृति पर आधारित संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति। एक तरफ से हुआ, दूसरी तरफ से करो, रुकना नहीं है। मजाल हार्ट में ब्लॉकेज रह जाए, ब्रेन में ट्यूमर रह जाए, ब्रेन डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ऐसे ऐसी बीमारियों को मैंने धराशायी किया है मात्र 1 से 2 महीने में। और कुछ बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, सारा शरीर अंदर से सड़ गया है। 1 से 2 सप्ताह और 99 बीमारियां 2 माह, 99% बीमारियां। कुछ कुछ एक्सेप्शन के तौर पर कुछ बीमारी हो सकती है, पूरा शरीर जर्जरित हो रहा हो, अंदर तक खोखला हो गया है, बीमारी की जड़ें इतनी गहरी हैं, रोम रोम तुम्हारा रोग से भर गया है, तो भी 9 महीने लगेंगे मैक्सिमम। ये अपवाद है, दिस इज एक्सेप्शन। जो काम पहले मैं 9 महीने में किया करता था, वो काम अब 2 महीने या 2 सप्ताह में होने लग गया है। ये सारी चीजें एक साथ मैंने अप्लाई की है। अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन ऐसे ही करो, तरीके से करो। मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है इससे। योगासन, प्राणायाम और ध्यान अपने रोग मुक्ति का संकल्प, विकार मुक्ति का संकल्प पूरा करो। चलो अगला कर लो एक बार, फिर दोबारा कराएंगे। दूसरा राउंड तैयार है, एक के बाद दूसरा राउंड तैयार। जब तक तुम्हारी बीमारी नहीं मिटेगी, पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और बीमारी मिटना तो सामान्य घटना है। मेरे साथ बोलो, व्याधि की समाप्ति बोलो,
समाधि की प्राप्ति। दायां हाथ ऊपर उठा लो, दायां पैर ऊपर है ना, जो पैर, एक पैर नीचे। जो पतले हैं मेरी तरह से वो एड़ी पर बैठ जाए, जो एड़ी पर नहीं बैठ सकते, ऊपर वाली एड़ी देखो इधर पैर से लगी हुई, नीचे वाली एड़ी एनएस के पास लगी हुई, ये राइट पोजीशन है। और जो ऐसे नहीं बैठ सकते तो पैर ऐसे ही मोड़ के ही बैठ जाए, ऐसे, बस ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव तो ना व्याधि मिटाने के लिए योग कराता है, हम समाधि लगवाते हैं। ठीक है भाई, जिनको ऐसा कहना है कहते रहो। मैं क्या करता हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं। मैं लोगों के रोग विकार, उनके चित्त के अंधकार मिटाता हूँ। मैं न बीमारी मिटाने का ढोंग करता हूँ, न व्याधि मिटाने का ढोंग करता हूँ, न समाधि लगाने का ढोंग करता हूँ। आदमी को शुद्ध बना दिया जाए तो उसको सहज समाधि लग जाती है। जब तुम्हारे तन में और मन में कोई रोग और कोई विकार नहीं तो सहज समाधि, यही जीवन मुक्ति है। मुक्ति क्या है? सबको मुक्ति चाहिए, योग से मुक्ति मिलती है। मुक्ति क्या? मुक्ति माने छूटना। तुम्हारे रोग, भीतर के विकार छूट गए तो मुक्त हो गए, इतनी मुक्ति है। बाकी मुक्ति के नाम पर ढोंग आड़ना पर पाखंड अंधविश्वास है, दुकानदारी है। दुकानदारी बहुत लोगों ने खोल रखी है, अलग अलग चीजों की दुकानदारी, तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र की दुकानदारी, कुछ झाड़ फूंक की दुकानदारी, कुछ मुक्ति की दुकानदारी, अलग अलग दुकानदारियां हैं। सच्चे सच्चे योगी, सच्चे साधु, सच्चे महात्मा दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। करो, भक्ति भाव से करो, श्रद्धा से करो, और सुनो, लगातार ऐसे करके ना, अब जैसे किसी किसी के कंधे पूरे जाम है, पूरा नहीं हो पाता है, तो वो 100 बार ऐसे ही कर लो ना, ऐसे बैठ के खुल जाएंगे कंधे। साथ में औषधि भी देते हैं। योग हमारे केंद्र में है। हमारा न्यूक्लियस जो तत्व है, नाभिकीय तत्व है, वो पतंजलि योग पीठ में योग है। योग के साथ यज्ञ है, फिर आयुर्वेद है, फिर नेचुरोपैथी है, ये मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, फिर ये सारे पंचकर्मा षटकर्मा, सारी अलग अलग थेरापी, सारी उपवास उपासनाएं, ये सब इसके इर्द गिर्द है। योग होगा तो सब कुछ ठीक होंगी चीजें। बिना योग के भी लाभ हो जाएगा, छोटा मोटा तात्कालिक क्षणिक लाभ होगा। पूरा रूपांतरण किसी को करना है तो योग पूरा कर लो, और उसके बाद जो यहाँ से आपको बताते हैं, और यही नहीं, घर पे भी जो करते हैं। कल एक बहन आई और रोए रोए, वो तो भक्ति भाव था उसका, चलो उसके भक्ति के प्रेम के आंसू थे। बोले बाबा जी मैं यहाँ 6 महीने से लगी हुई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, अब नवंबर में नंबर आया, लेकिन मैंने घर पे रह के बाबा जी 19 किलो वेट कम कर लिया, आपको सुन सुन करके। तो प्रतीक्षा में भी लोग घर पे भी योग कर रहे हैं कि जब तक बाबा जी नहीं बुला रहे हैं, नहीं नंबर आ रहा है, तो कोई नहीं, घर पे रह के योग कर ले। 19 किलो तो वजन कम कर लिया बाबा जी, 1-2 बीमारियां बच गई, ये भी मेरी मिट जाएंगी ना। मैंने कहा पक्की मिटेंगी। ये 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं रोज लोगों को ऐसे ही तरफते बिलखते देखता हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उन्हीं से मिलता हूँ जिनको 10-20 बीमारियां एक साथ हो गई, जिनको ऐसा लगता है कि बस अब तो जीवन की आशा ही नहीं बची है।